नमस्कार, स्वतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की बड़ी खबर। एक साथ खिले 7 ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल के दर्शन करने उमड़ रही लोगों की भीड़। परिजनों ने पूजा अर्चना कर ब्रह्म कमल का लिया आशीर्वाद। कहा, सप्त ऋषि पधारे हैं घर में। कहते हैं, जिस घर में ब्रह्म कमल खिलता है उसकी खुशबू से लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती है। ऐसे ही एक साथ 7 ब्रह्म कमल जबलपुर में रहने वाली छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ की राजकुमारी यशमती देवी के घर में खिले हुए हैं, जिसे देखकर राजकुमारी यशमती देवी और उनके पति रजत भार्गव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतना ही नहीं, सप्तऋषि की झलक दिखाते एक साथ खिले 7 ब्रह्म कमल को देखने और उसकी खुशबू का एहसास पाने नया गांव सोसाइटी के लोगों सहित विदेश में रहने वाले लोग भी राजकुमारी के घर पहुंच रहे हैं। बता दें कि हिमालय पर्वत पर ही ब्रह्म कमल खिलते हैं और जिस घर में इन ब्रह्म कमल का पेड़ लग जाए तो उसे आश्चर्य ही माना जाता है। साथ ही उस घर पर लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। जबलपुर निवासी रजत भार्गव के घर में खिले यह 7 ब्रह्म कमल लोगों के लिए बरबसी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। विदेश से आई महिला भी इन ब्रह्म कमल का दर्शन करने के लिए पहुंची और परिजनों के साथ मिलकर ब्रह्म कमल पेड़ की आरती उतारी। अरे हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है ब्रह्म कमल का खिलना। पिछले साल 2 खिले थे, इस बार पूरे 7 खिले हैं। और 7 तो अपन हिंदू में बोलते हैं कि लकी होता है। और स्वयं ब्रह्मा जी का निवास और विष्णु जी का निवास इस पुष्प में होता है और शिव जी का प्रिय है ये। तो हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य और लक की बात है। ये कहाँ से लेकर आए थे आप और कितनी सेवा की आपने? ये पत्ती से लग जाता है और हमारे पड़ोस में दीदी रहती है, उन्होंने मुझे दिया था ये। तो फिर हमने ये 2 साल पहले लगाया था। पिछले साल इसमें 2 आए थे फूल और इस बार पूरे ये 7 खिले हैं। और हमने भी कई लोगों को पत्ती से, मतलब इसमें पत्ती में जड़ निकल आते हैं। मैं बहरीन में रहती हूँ और अभी छुट्टियों के लिए मैं जबलपुर अपने मम्मी पापा के आई थी। अच्छा, पिछली बार मम्मी पापा के यहाँ भी ब्रह्म कमल खिला था, तो मैं बहरीन में बैठे बैठे सोच रही थी कि कभी क्या मुझे अवसर मिलेगा कि मैं भी उसे खिलता हुआ देखूंगी, क्योंकि ये ब्रह्म कमल खिलता हुआ देखना अपने आप सौभाग्य की बात है। और अभी पापा ने मुझे बताया कि श्री भार्गव जी के यहाँ 7 ब्रह्म कमल खिले। मतलब अपने आप में सोचिए, मैं किस्मत वाली महसूस कर रही हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ इस समय हूँ। मैं जल्दी वापस जाने वाली हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे यह कह सकती हूँ कि मेरी मन की इच्छा पूरी हो गई और मुझे सप्त ऋषि स्वरूप 7 ब्रह्म कमल का एक साथ दर्शन हुआ। तो मैं देखिए, ये जो ब्रह्म कमल है ये एक बहुत ही दिव्य पुष्प है।
आज वेदों और पुराणों में इसका उल्लेख होता है कि ब्रह्मा जी जो कमल अपने हाथों में पकड़े होते हैं वो यही ब्रह्म कमल है। और नॉर्मली ये 4000 से 5000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों में, हिमालय की वादियों में ही होता है, लेकिन हमारे जबलपुर का क्लाइमेट शायद इनको सूट करता है। और हमारे अहोभाग्य कि आज हमारे घर में 7 ब्रह्म कमल एक साथ खिले हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि ब्रह्मांड के सप्तऋषि के रूप में आज ये हमारे यहाँ विराजे हैं। तो हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज ये ब्रह्म कमल हमारे घर में खिले हैं। और इनका जो महत्व है, ये वैसे भी वास्तु में भी बहुत महत्व है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, अगर ब्रह्म कमल का पुष्प आपके घर में खिलता है या उसका पौधा आपके घर में है, तो सारी नेगेटिविटी खींच लेता है। इसकी मेडिसिन वैल्यू भी है। ये जिन लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, उसमें इनकी पत्तियों का रस उनके काम आता है। जिनको सांस के रोग हैं, दमा का रोग है, या बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो जो इनके फूलों से खुशबू आती है उसकी थेरेपी दी जाती है। तो इस प्रकार से इसके कई महत्व हैं और ये बहुत पुराना और प्राचीन पुष्प है और आज हमारे घर में खिला है। हमारे नया गांव में खिला है तो एक बड़ा हर्ष का माहौल है हमारे घर में। और अभी गणेश पर्व चल रहे हैं और गणेश पर्व के दौरान अगर हमारे घर में खिला है तो हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं और इन पुष्प की हमने पूजा अर्चना अपने घर में करी है और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बहुत कम समय के लिए खिलता है, इसके लिए धूप डायरेक्ट इसको नहीं चाहिए होती है। ये छाया का पौधा है, ठंडी जगह का पौधा है। और जैसे ये आज खिले हैं, अभी शाम को 7-8 बजे से ये खिलना शुरू हुए हैं और सुबह सूरज की पहली किरण आने से पहले ये बंद हो जाएंगे। तो बहुत कम समय के लिए खिलता है।